वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे जीआईटी से एसेसरी ऑर्गन्स गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर इज ए पियर सेफ रिजर्वर ऑफ बाइल, यानी ये गॉल ब्लैडर होता है, ये क्या है? पियर सेप का। कैसी सेप का? पियर सेप का एक रिजर्वर होता है, यानी बाइल को इकट्ठा करने का एक तरीके का ऑर्गन होता है जो अपने अंदर क्या करता है? रिजर्व करता है, इकट्ठा करता है किसको? बाइल को। जो बाइल कहाँ से आती है? लीवर से आती है। ठीक है। कहाँ सिचुएटेड होता है? ये सिचुएटेड होता है इन्फीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब, यानी राइट लोब के इन्फीरियर सरफेस में। जो लीवर का राइट लोब होता है उसके इन्फीरियर सरफेस में, यानी उसके नीचे। कहाँ से कहाँ तक होता है गॉल ब्लैडर? एक्सटेंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द पोर्टा हेपेटिस, यानी पोर्टा हेपेटिस के राइट एंड से इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर, यानी लीवर के कौन से बॉर्डर तक? इन्फीरियर बॉर्डर तक। कुछ इस तरीके से रफली हम इसको देख सकते हैं, सिचुएटेड होता है, जो यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाया गया है गॉल ब्लैडर। लोकेशंस, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है इसकी? देखिए, राइट हाइपोक्वेंट्रिक रीजन में होता है कुछ पार्ट इसका। इसके अलावा जो मोस्टली जो पार्ट होता है वो होता है इपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर। इसके अलावा इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर, लीवर की कौन सी सरफेस? इन्फीरियर, यानी लीवर के नीचे होता है ये इन्फीरियर सरफेस। और कहाँ होता है उसमें? बिटवीन क्वाड्रेंट एंड राइट लोब, यानी राइट लोब और क्वाड्रेंट लोब। जो राइट लोब था लीवर के, लीवर को राइट एंड लेफ्ट दो लोबों में बांटा गया था, तो उसके जो राइट लोब है वहाँ पर अभी क्वाड्रेंट और क्यूडेंट लोब थे, तो जो क्वाड्रेंट है उसके और राइट लोब के ये बीच में होता है। इसकी कैपेसिटीज़ की हम बात कर लेते हैं, डायमेंशन कैपेसिटी। द गॉल ब्लैडर इज ए 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। जो ये 3 सेंटीमीटर ब्रॉड है, जो इसका बाइडेस्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम, किसके कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? बाइडेस्ट पार्ट, क्योंकि इसकी गर्दन होती है, इसका बॉटम भी होता है। ठीक है, तो ये उस एरिया की हम बात कर रहे हैं जहाँ ये सबसे चौड़ा होता है, वहाँ से 3 सेंटीमीटर। और जो इसकी कैपेसिटी है लगभग 30 से 50 ml होती है। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जैसे इसकी बाइल उसमें कलेक्ट होती रहे और निकले ना बाहर, तो ऐसी स्थिति में ये 300 ml तक भी स्टोर कर सकता है। उसके बाद में इसका एक्सपोलेशन हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। पार्ट की हम बात कर लेते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, नेक, बॉडी और फंडस। यानी जो 3 सेंटीमीटर की अभी हम बात कर रहे थे वो बॉडी की बात कर रही है, जहाँ यानी यहाँ से सबसे ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक, बॉडी और फंडस। नेक सबसे नैरो पार्ट होता है इसका, और यहाँ पर सिस्टिक डक्ट जुड़ी होती है। कौन सी डक्ट जुड़ी होती है? सिस्टिक डक्ट जुड़ी होती है। बॉडी की हम बात कर लेते हैं। ये मेन इसका डायलेटेड पोर्शन होता है। ठीक है, किस किस के बीच में होता है? नेक और फंडस के बीच में होता है। फंडस इसका बॉटम होता है, सबसे लास्ट का पार्ट होता है। प्रोट्रूडेट्स पार्ट होता है, जो किस में धसा होता है? लीवर के अंदर धसा होता है। सिस्टिक डक्ट इससे कनेक्ट होती है, और आगे जाके सिस्टिक डक्ट किससे कनेक्ट हो जाती है? हेप्टिक डक्ट से और कॉमन बाइल डक्ट से। बाइलरी एपरेटस की हम बात कर लेते हैं। द बाइलरी एपरेटस कलेक्ट बाइल फ्रॉम द लीवर, यानी जो बाइलरी, जो बालों का जो बाइल्स है उसको लाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जो एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, तो वो कैसे है कि यानी जो बाइलरी एपरेटस होते हैं वो कलेक्ट करते हैं बाइल को लीवर से। इसके अलावा उसको स्टोर करते हैं लीवर से लाके कहाँ पे? गॉल ब्लैडर के अंदर। कहाँ पे स्टोर करते हैं? गॉल ब्लैडर के अंदर। और उसके अलावा फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं उसको सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, यानी लीवर से बाइल को लेके कहाँ रखेंगे? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से कहाँ भेजेंगे? सेकंड पार्ट में। किसके में? ड्यूडेनम के में। कैसे भेजते हैं, कौन कौन उसमें होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके अंदर होती है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। कौन कौन सी? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। इसके अलावा कॉमन हेपेटिक डक्ट, उसके अलावा गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट। एक एक के बारे में जानते हैं। देखिए, पहले आप इनकी लोकेशंस देख लीजिए कैसे कैसे होता है। ये वाला फिगर आपको समझ में आना जरूरी है, नहीं तो बार बार जब नाम लेंगे तो कंफ्यूज होंगे। राइट हेपेटिक डक्ट, यानी लीवर के राइट लोब से जो डक्ट आ रही है वो कौन सी है? राइट हेपेटिक डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट जो लेफ्ट लोब से आ रही है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। कहाँ से? लेफ्ट लोब से आ रही है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों आके जुड़ जाती है, दोनों आके
मिल जाती है। अगर मिल जाएगी तो उसको हम क्या बना देंगे, कॉमन हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉमन, यानी कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या हो गया, कॉमन हेपेटिक डक्ट। इधर क्या था, गॉल ब्लैडर था, गॉल ब्लैडर से कौन सी डक्ट आ रही थी, सिस्टिक डक्ट। कौन सी डक्ट, सिस्टिक डक्ट। कौन सी डक्ट, सिस्टिक डक्ट यहाँ से आ रही थी। और इधर से कौन सी आ रही थी, कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब दोनों मिल जाएगी तो उसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। कौन सी डक्ट बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। फिर समझते हैं, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलकर बनाएंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। और कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक हेपेटिक डक्ट, या सॉरी सिस्टिक डक्ट, दोनों मिलकर बनाएगी कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके और पैनक्रियाज की डक्ट से मिलती है। कौन सी डक्ट से मिलती है, पैनक्रियाटिक डक्ट से, जो पैनक्रियाज से आती है। और ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जाके खुलती है। और जहाँ खुलती है वहाँ पर इसके चारों ओर सर्कुलर एक मसल्स का स्पेंक्टर बना होता है, जिसको स्पेंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं या वेक्टर्स भी कहते हैं। इसके बारे में आगे अभी हम पढ़ेंगे। ये वाला फिगर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं हेपेटिक डक्ट की। किसकी बात कर लेते हैं, हेपेटिक डक्ट की। द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट इमर्ज एट द पोर्टा हेपेटिस फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। यानी जो पोर्टा हेपेटिस किसको कहा गया है, पोर्टा हेपेटिस लीवर के उस पोर्शन को कहा गया है जहाँ पर वेन्स, आर्टरीज, बाइल डक्ट, ये सब क्या होती है, एंट्री करती है। क्या करती है, एंट्री करती है लीवर के अंदर। इस लोकेशन को क्या गया है, पोर्टा हेपेटिस कहा गया है। क्या कहा गया है, पोर्टा हेपेटिस कहा गया है, जहाँ पर सब ये क्या कर रही है, एंट्री कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगी, जो राइट और लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट क्या है, हेपेटिक डक्ट, वो दोनों आके मिलती है। और मिलने के बाद में क्या बनाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है। क्या बनाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। नेक्स्ट हम आगे बात करें, द अरेंज ऑफ द स्ट्रक्चर्स एट द पोर्टा हेपेटिस फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड इज द ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक डक्ट। यानी पोर्टा हेपेटिस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर क्या किस किस की ब्रांच होती है, पोर्टल वेन की, हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक डक्ट की। कॉमन हेपेटिक डक्ट की बात कर लेते हैं। कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या है, इट इज फॉर्मेड बाय द यूनियन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। यानी राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों आपस में मिल के पोर्टा हेपेटिस के पास में क्या बनाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। इट रन डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर आती है, फॉर अबाउट 3 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, लगभग 3 सेंटीमीटर आती है। और ज्वाइन करती है ये राइट साइड में एट एन एक्यूट एंगल पे बाय द सिस्टिक डक्ट। यानी ये नीचे आके किसको ज्वाइन करती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट को ज्वाइन करती है, जो अभी हमें फिगर में देखे थे। सिस्टिक हेपेटिक डक्ट को इस तरीके से क्या करती है, ये ज्वाइन करती है। यहाँ से एक आ रही थी, इसको क्या किया, इसने ज्वाइन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टिक डक्ट की बात कर ले। सिस्टिक डक्ट इज अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और कहाँ से निकलती है, गॉल ब्लैडर के गर्दन से निकलती है। रन डाउनवर्ड, ये भी नीचे की ओर जाती है और पीछे की ओर जाती है लेफ्ट साइड में। और जो फिर ये ज्वाइन करती है, यानी ये जुड़ती है किसके साथ में, कॉमन हेपेटिक डक्ट के बाद में एक्यूट एंगल पर, एक एंगल पर जाके, और आगे क्या, कौन सी डक्ट का निर्माण करती है, बाइल डक्ट का निर्माण करती हैं। कौन सी डक्ट का निर्माण करती हैं, बाइल डक्ट का। जैसे इधर से देखिए राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आ रही है ये। इसके अलावा यहाँ पर सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, दोनों इन्होंने मिलकर क्या बनाया, बाइल डक्ट है। क्या बनाया, बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट को आप देख सकते हो, गॉल ब्लैडर की गर्दन से आ रही है सिस्टिक डक्ट। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सिस्टिक डक्ट forms a series of 5 to 12 crescentic fold arranged spirally to form the so-called spiral valve of Hester. This is not trivial. देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो सिस्टिक डक्ट होती है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के कुछ फोल्ड पाए जाते हैं, जिनको जो 5 से 12 लगभग फोल्ड बनाती है म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है वो, जिसको क्या कहते हैं, स्पाइरल वल्व ऑफ हेस्टर। इस तरीके से स्पाइरल वल्व ऑफ हेस्टर, ये कहाँ पे होता है ऐसा, म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड कहाँ पाई जाती है, सिस्टिक डक्ट में। कौन सी डक्ट में, सिस्टिक डक्ट में। कहाँ से आती है सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से। नेक्स्ट हम बाइल डक्ट की बात कर लेते हैं। यानी सारी डक्ट जब मिलके और एक मोटा पाइप बना लेंगी तो उसको हम बोलेंगे बाइल डक्ट।
तो बाइल डक्ट इज फॉर्मेड बाय द यूनियन ऑफ द सिस्टिक एंड कॉमन हेप्टिक डक्ट, यानी किस किस ने, कॉमन हेप्टिक डक्ट ने और सिस्टिक डक्ट जब दोनों मिल जाती है, कहाँ पे मिलती है, ये उसी के पास मिलती है पोर्टा हेपेटिस के पास में, तो क्या बनाती है, ये बाइल डक्ट बनाती है। इट इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये कितनी लंबी होती है, लगभग 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और 6 mm लगभग इसका डायमीटर होता है। 6 mm का इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। द बाइल डक्ट रन्स डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर आएगी एंड पीछे की ओर जाती है, नीचे की ओर आती जाती है, और किसकी ओर, किधर जाती है बॉडी में, पीछे की, बैकवर्ड है। फर्स्ट इन द फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटमेंट, और किस किस को यानी क्रॉस करती आती है, लेसर ओमेंटमेंट को स्टोमक के पास में, इसके अलावा सुप्रा डूडेनल पार्ट को, यानी डूडेनल पार्ट के सुप्रा पार्ट को, इसके अलावा फर्स्ट पार्ट डूडेनम के और रिट्रोडूडेनल पार्ट को, इसके अलावा हेड ऑफ द पेनक्रियाज, और वहाँ पर इनफेरा ड्यूडेनल पार्ट, यानी इतने सारे पार्टों से कनेक्ट होती हुई कहाँ पे आ जाती है, पेनक्रियाज के पास में आ जाती है। बाइल डक्ट के बारे में, नियर द मिडिल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, यानी मिडिल में, लेफ्ट साइड में, सेकंड पार्ट में, ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में ये क्या होती है, कनेक्ट होती है पेनक्रियाटिक डक्ट के, डक्ट एंड अकॉम्पनीज इट इज थ्रू द बॉल ऑफ द ड्यूडेनम एंड इंटरड्यूडेनल पार्ट, यानी ये ड्यूडेनम में जहाँ कनेक्ट होती है उस जगह पर पेनक्रियाटिक डक्ट भी इसको क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है, और ये दोनों एक साथ में खुलती है। कौन कौन, कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट। जो बाइल डक्ट है और पेनक्रियाटिक डक्ट है दोनों एक साइड में किस में खुलती है, ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में खुलती है, ठीक है। इसके अलावा जो जिस जगह ये ड्यूडेनम के अंदर खुलती है वहाँ पर हेप्टो पेनक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ बैटर भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हेप्टो पेनक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ बैटर भी उसको हम कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर। स्पेंक्टर्स की बात कर लेते हैं। 3 स्पेंक्टर्स होते हैं जो मेनली जो यहाँ पर काम करते हैं। पहले का नाम है कॉलिडोकस, दूसरे का नाम है पेनक्रियाटिक्स, इसके अलावा एम्प्यूले। कॉलिडोकस देखिए, इंस्पेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं तो जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो इसके इंस्पेक्टर्स होते हैं, कॉमन बाइल डक्ट जिस साइड से आ रही थी उस साइड, और जो जहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट को क्या करेगी, जॉइन करेगी, उससे जस्ट अबोव, उससे जस्ट पहले जो इंस्पेक्टर्स होता है उसको कहते हैं कॉलेड्यूकस। क्या कहते हैं, कॉलेड्यूकस, यानी ये जो बाइल आ रहा है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा पेनक्रियाटिक डक्ट जस्ट जहाँ ज्वाइन करती है किसको, बाइल डक्ट को, वहाँ पे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं पेनक्रियाटक्स। इसके अलावा दोनों मिलके जहाँ ये आगे ड्यूडेनम के अंदर खुलती है वहाँ पे कौन सा होता है, इंस्पेक्टर पेपिले, या उसको ये भी कह सकते हैं इंस्पेक्टर्स ऑफ ओडी। क्या कह सकते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी, और उसको एम्पुला ऑफ बैटर भी कहते हैं, हेप्टो पेनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ बैटर। एक एक के बारे में जानते हैं। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट इज सराउंडेड जस्ट अबोव इट्स जंक्शन विद द पेनक्रियाटिक डक्ट बाय ए रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स दैट फॉर्म द स्पेंक्टर्स कॉलिडोकस। कॉलिडोकस मतलब होता है बाइल डक्ट, कॉलिडोकस माने हमारा क्या होता है, बाइल डक्ट। तो यहाँ पर आप स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो बाइल डक्ट का जो टर्मिनल पार्ट होता है, यानी सबसे लास्ट का पार्ट होता है, वहाँ पर होता है कॉलिडोकस इंस्पेक्टर्स, जो क्या करता है, जो किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, स्मूथ मसल्स के बने होते हैं सारे इंस्पेक्टर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और दिस इंस्पेक्टर ऑलवेज प्रेजेंट, ये पहले प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, बाइल फॉर्मेड इन द लीवर, यानी बाइल कहाँ पर फॉर्मेड होती है, लीवर के अंदर। एक्यूमुलेट कहाँ पे होती है, गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो उन और कंसनट्रेट भी कहाँ पर होती है, यानी उसका जो गाढ़ापन है वो कहाँ पे आता है, वो भी गॉल ब्लैडर के अंदर ही आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैन फूड इंटर द ड्यूडेनम। जब फूड कहाँ एंटर करता है, ड्यूडेनम में, स्पेशली फैटी मील्स, क्योंकि बाइल किस में काम आता है, फैट को डाइजेशन में काम आता है मोस्टली। तो ये इंस्पेक्टर्स क्या होता है, ओपन होता है, और जो स्टोर बाइल है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर को, उसको किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर डाल देता है। इसका काम क्या होता है कि जब क्या हुआ, ड्यूडेनम के अंदर खाना आया तो ये क्या करता है, इंस्पेक्टर ओपन हो जाता है, और जो स्टोर्ड
गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल है उसको किस में डाल देगा, ड्यूडेनम के अंदर डाल देता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैनक्रियाटिक इंस्पेक्टर्स की, हम बात कर लेते हैं। तो अनोदर लेस डेवलप्ड इंस्पेक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, यानी ऐसा एकदम क्लोज नहीं कर सकता है, विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट। ये कहाँ पर होता है, जो जहाँ पर पैनक्रियाटिक डक्ट खत्म होती है उसके जस्ट अबोव ही क्या होता है, सिचुएटेड होता है, ठीक है। और इसका काम भी लगभग ऐसा ही होता है। इसको इंस्पेक्टर ऑफ ओडी भी कहते हैं, याद रखना, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी भी इसको कहते हैं, मोस्टली इसी नाम से इसको जाना जाता है, इंस्पेक्टर्स ऑफ ओडी, ठीक है। हेप्टोपेनक्रेटिक एम्पुला भी उस एरिया को कहते हैं। इसका भी काम पैनक्रेटिक जूस जो आ रहा है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। ये वाला जो एरिया है आप यहाँ देख पा रहे हो, इसको क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी, क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। अब जो इंस्पेक्टर्स की बात करेंगे तो ये यहाँ पे कौन सा होगा, पैनक्रियाटिक, यहाँ कौन सा होगा, इस जगह पे जहाँ पर ये मेरा कर्सर चल रहा है, यहाँ पे कौन सा होगा, जो कोलोनॉक्स के बारे में हम बात किए। इसमें आप एक बार फिर देख सकते हो कैसे ज्वाइन करती है आपस में, इधर से बाइल डक्ट आ रही है, इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, ये यहाँ पे कहाँ खुल रही है, ड्यूडेनम के अंदर खुल रही है, जिसके बारे में हम इतनी देर से समझने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर ऑफ ओडी, यानी ये इन दोनों के सिक्रेशन को यहाँ कौन कंट्रोल करेगा, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। अगर इंस्पेक्टर ऑफ ओडी के अंदर कोई दिक्कत आ जाए और ये इसको बंद रखे तो इस जगह पे पैनक्रियाज के अंदर ब्लास्ट भी हो सकता है और पैनक्रियाज फट सकती है। ब्लड सप्लाई, सिस्टिक आर्टरी, गॉल ब्लैडर के लिए सिस्टिक डक्ट, हेप्टिक डक्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट, ये सब करती है। पोस्टीरियर सरफेस होती है पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी के लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट, और राइट हेप्टिक आर्टरी भी यहाँ पर ब्लड सप्लाई करती है। वेनस ड्रेनेज की अगर बात करें तो सुपीरियर सरफेस ऑफ द गॉल ब्लैडर ड्रेन इनटू द हेप्टिक वेन्स, जो इसका गॉल ब्लैडर का ऊपर का पार्ट होता है वो हेप्टिक वेन के अंदर, इसके अलावा जो लोअर पार्ट होता है वो ड्रेन करता है पोर्टल वेन के अंदर। फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं कि जो गॉल ब्लैडर है उसके क्या फंक्शन है। तो देखिए पहला फंक्शन इसका है क्या है, स्टोरेज ऑफ बाइल एंड रिलीज इनटू द ड्यूडेनम व्हेन रिक्वायर, यानी इसका पहला फंक्शन क्या है, स्टोरेज करना और उसको रिलीज करना जब रिक्वायर हो। इसके अलावा एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर यानी एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, यानी जो बाइल लीवर से बन के आया है वो इसके अंदर जा रहा है गॉल ब्लैडर के अंदर, वो किस लिए जाता है, मोस्टली वो बहुत उस समय थिन होता है, तो वो वहाँ जाके और जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है गॉल ब्लैडर की लेयरों के द्वारा, जिससे जो बाइल है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। बाइल में भी कंसंट्रेट एज मच एज 10 टाइम, यानी जितना ये लीवर के अंदर से आता है उसके 10 टाइम इसको क्या किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। द नॉर्मल गॉल ब्लैडर आल्सो एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट, जो नॉर्मल गॉल ब्लैडर होता है आल्सो एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ ए लूज बाइल साल्ट कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड, यानी ये जो कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड है और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ लूज बाइल साल्ट, उन सबको ये क्या कर लेता है, गॉल ब्लैडर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा ये रेगुलेट करता है प्रेशर को, कहाँ पर, बाइलरी सिस्टम के अंदर, यानी डायलेशन और कॉन्सेंट्रेशन को ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये ऐसा करके कोलेड्यूडेनल्स मैकेनिज्म होती है उसको मेंटेन करके रखता है। थैंक यू।